तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि नहीं, तुम समझते नहीं हो, यह पापी नहीं रह गया है, इसका पाप सारा कट चुका है और एक जन्म का नहीं, करोड़ों जन्म का। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंघसामपि जद व्याज हार विवशो नाम स्वस्कैनम हरे। अयम ही, यही जिस अजामिल को तुम लोग पापी कह रहे हो, यह अजामिल कृत निर्वेश, निर्वेश का अर्थ होता है प्रायश्चित, इसके पापों का प्रायश्चित हो चुका है, इसके पाप समाप्त हो गए हैं। कितने पाप समाप्त हुए हैं? जन्म कोटि अंग सामपि, करोड़ों करोड़ों जन्मों के अंगस का, अपराध का प्रायश्चित हो चुका है। तुम लोग एक जन्म का पाप गिनाए ना, कल कथा हो रही थी अजामिल के पाप की, तो एक जन्म के कुछ पाप को गिना रहे थे। लेकिन भगवान के पार्षद कहते हैं कि जब व्याज हार विवशो नाम स्वस्थैनम हरे है, विवशता की अवस्था में भी, जब बेचारे को बोलने की शक्ति नहीं थी, जब मरने जा रहा था, उस समय भी इसने भगवान के नाम का उच्चारण किया है, इसी से इसके करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप समाप्त हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, यहां से भगवान के पार्षदों का प्रवचन प्रारंभ हो रहा है और शब्द लगभग हम लोग भारत में जन्म लिए हैं तो शब्दों का अर्थ समझते ही हैं। जन्म का अर्थ है जन्म और कोटि का अर्थ होता है करोड़ और अंघस का अर्थ होता है अपराध, पाप। जन्म कोट्यंघसामपि कृत निर्वेशक, करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित इसका हो चुका है। भले विवश अवस्था में उच्चारण किया है और प्रथम बार जिस समय उच्चारण किया था उसी समय पाप कट गया था। यहाँ विवश का अर्थ है अपने पुत्र के स्नेह से विवश। भगवान की भक्ति करने के लिए इसने उच्चारण नहीं किया था, इसने किया था स्नेह से अपने पुत्र के नाम का उच्चारण। इसको विवश कहते हैं, स्नेह परवश। जिस दिन इसके बच्चे का नाम संस्कार किया गया और वह अपनी मां की गोद में था और अजामिल जिस दिन प्रथम बार यह कहा कि बेटा नारायण मां के गोद से मेरे गोद में आओ, बस उसी समय इसके करोड़ों जन्मों का पाप भस्म हो गया। भगवान के पार्षद जितना क्लियर जानते हैं भूत भविष्य को और भगवान के नाम की स्वाभाविक महिमा को, उतना कौन जानेगा? तो वो तो अविद्या में नहीं है, रजोगुण में तमोगुण में नहीं है, सत्वगुण में भी नहीं है, वो विशुद्ध सत्व के प्लेटफार्म पर रहते हैं। तो उनके भीतर कोई अज्ञान नहीं है, वो जो कुछ बोल रहा है वो फैक्ट बोल रहे हैं। विवश, विवश का अर्थ होता है श्रद्धाहीन अवस्था। यह सोच करके अजामिल नहीं बोला था कि नारायण नाम भगवान का है इसलिए बोलना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, इससे मंगल होता है, ऐसा सोच करके नहीं बोला था। बेचारा विवश अवस्था में बोला था, पुत्र के स्नेह के वश में। और अंत में जो बोला उस समय से बोला नहीं जाता था, पुत्र के स्नेह के वश में बोला, लेकिन किसी भी तरह से बोला। जब व्याज हार, वी आज हार, व्याज हार, क्योंकि इसने उच्चारण किया है। यदि भगवान के नाम का केवल स्मरण भी किया जाए तो सारा पाप कट जाता है, फिर इसने तो उच्चारण किया है। उच्चारण स्मरण से बढ़ करके है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब व्याज हार दिवसो नाम स्वस्थ है नाम हरे। और केवल भगवान का नाम पाप ही नहीं काटता है, केवल पापों का प्रायश्चित ही नहीं होता है, स्वस्थैनम बल्कि मोक्ष का साधन भी है। यह स्वस्ति का अर्थ होता है संस्कृत में शोभन सत्ता, जीव को स्वरूप दान करता है, मुक्त कर देता है भगवान का नाम।
तो यह एक प्रकार से पाप से तो पार हो ही गया, मुक्ति के पथ पर चल दिया है। अब ये मुक्त होने वाला है। अभी तुम लोग नरक की बात कर रहे हो, इसके तो करोड़ों जन्मों का पाप कट गया है। अब यह स्वर्ग आदि में भी नहीं जा सकता है, ये वैकुंठ जाने की योग्यता में धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसा कहा गया है ग्रंथ में कि सकृत उच्चारितम जेन हरिरित्यक्षर द्वयम बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जिसने एक बार भी हरि शब्द बोला है तो एक प्रकार से उसने कमर कस लिया है मोक्ष मार्ग पर, उछल दिया। मतलब मुक्ति प्राप्त करने का यही सोपान है, यही रास्ता है। भगवान का नाम मुंह से निकलने लगा, इसका मतलब कि जीवन मुक्त होगा, अपने स्वरूप में जाएगा। सकृत उच्चरितम जेन हरि रीति अक्षर द्वयम, हरि इति अक्षर द्वयम। हम लोग तो रोज रोज बोलते हैं भगवान का नाम और बुलवाते हैं हरि बोल, फिर हम लोगों को क्यों नहीं मुक्ति मिलेगी? मुक्ति का अर्थ भगवान का पार्षद बनना है। विष्णु और अनुचरत्वम ही मोक्षम आहुर मनीषिण। मनीषी जन ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु का जो पार्षदत्व है यही मोक्ष है। भगवान का पार्षद बनकर उनकी नित्य लीला में सेवा करना यही मुक्ति है। मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है कहीं जाकर खत्म हो जाएंगे, हवा हो जाएंगे, ज्योति में ज्योति समाई गई ये सब तो अज्ञान है। हम अपने असली स्वरूप में होकर भगवान के पास चले जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, खाते हैं, बस यही नित्य जीवन है। तो प्रकृति से पार स्वरूप शक्ति के अंदर हो जाते हैं, इसको मुक्ति कहते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं कि एक बार भी जिसने ये हरि अक्षर द्वयम, दो अक्षर उच्चरितम बोल दिया, तो समझिए कि मुक्ति मार्ग पर चल दिया। और जितना जपेगा उतनी ही रफ्तार से वो बढ़ेगा। हरे कृष्णा हरे